बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ात व क़ाल तआला व आशिरूहुन्ना बिल मअरूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्ना शैअन फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलुल्लाहु फ़ीहिन्ना ख़ैरन कसीरा व क़ाल तआला वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहा मऊना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ख़ातीन व हज़रात, एक मौजू इस वक्त में ज्यादा गर्दिश कर रहा है और उसके ऊपर बहुत सारी बहसें भी चल रही हैं। सोशल मीडिया के एतबार से और इसके अलावा आम तौर से फतावा के एतबार से हर समाज के अंदर उसका पहलू है और वो है आयशा का मसला, जो अभी कुछ रोज पहले एक हादसा हुआ था कि जिसमें एक लड़की ने, आयशा नामी लड़की ने, गालिबन गुजरात की तरफ की थी, उसने पानी के अंदर कूद करके खुदकुशी कर ली थी और उसकी वजह यह थी कि उससे जहेज का मुतालबा किया गया था। तो उसने उस की वजह से परेशान होकर के आखिरकार उससे पहले एक वीडियो बनाया जिसके अंदर उसने बहुत सारी बातें करी और फिर उसके बाद में उसने पानी के अंदर कूद करके जान दे दी। बहरहाल वो एक मसला है जो सबकी नजरों में है। उसी उन्वान पर कुछ बातें थी जो आपके सामने अर्ज करनी थी। तो मसला ये है कि जहेज का मसला इस्लाम में क्या है, कि जहेज क्या चीज है, इस्लाम इसको किस नजर से देखता है और इस्लाम इसके अंदर क्या रहनुमाई करता है और इस्लाम की रूह से ये क्या हलाल है या हराम है। असल में एक बात समझने की ये है, मैं हर वक्त कोशिश करता हूं कि इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाई जाए। असल में इस्लाम ने हर मौजू को टच नहीं किया है, सारी बहसें इस्लाम ने नहीं छेड़ी है कि आप खाने में क्या खाएंगे, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, आप क्या खाएंगे, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता इस्लाम ने हराम की फहरिस्तें जिक्र कर दी हैं, उसके अलावा जो है सब हलाल है, आपको इख्तियार है उसके अंदर। उसी तरीके से निकाह के अंदर क्या मसाइल हैं, क्या लेन देन होंगे, क्या निकाह से पहले भी कोई जिम्मे है बीवी के घर वालों के ऊपर कि ससुराल वाले जो हैं लड़के को कुछ दें जहेज की शक्ल में या इसके अलावा और कुछ, इस्लाम ने इससे कोई बहस नहीं की है। असल में इस्लाम का मौजू नहीं है। आम तौर से इसके ऊपर जितने भी अप्रोच होती हैं और जितने भी इसको लेकर के इससे बहसें होती हैं, ये सब इस्लाम के दायरे से खारिज की चीजें हैं। इस्लाम ने इसको बहस में ही नहीं लिया है, इस्लाम ने इसको ज़ेरे बहस नहीं लिया है। इस्लाम इस बात पर बहस नहीं करता है कि लड़की वाले जहेज देंगे या नहीं देंगे, ये इस्लाम का मौजू नहीं है। इस्लाम का मौजू क्या है? इस्लाम का मौजू ये है कि इस्लाम ने दो बातें तय की हैं, समझने की चीज है कि लड़के को किस बुनियाद पर पसंद किया जाएगा और लड़की को किस बुनियाद पर पसंद किया जाएगा निकाह के लिए, वो इस्लाम ने बहसें छेड़ी हैं। उसके अंदर इस्लाम ने इस बात को उजागर किया है और इस बात को रोशनी में लिया है कि जितने भी अखराजात की लाइन से चीजें हैं, खर्च की लाइन से चीजें हैं, लेन देन के लाइन की चीजें हैं, उसके अंदर इस्लाम ने कहीं पर भी औरत को हकदार नहीं ठहराया है, कसूरवार नहीं ठहराया है कि उसके ऊपर भी कोई खर्चा है, लड़की के ऊपर भी कोई खर्चा है कि वो खर्च करे। कोई खर्चा नहीं है
जितने खर्चे हैं जिनको शरीयत ने वाजिब किए हैं, जितने खर्चे हैं इखराजात जिनको शरीयत ने वाजिब किया है, वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो मर्दों के ऊपर है, वो मर्दों के ऊपर है खर्चे, वो सारे के सारे इखराजात मर्दों के ऊपर है। अगर आप देखेंगे कुरान को तो कुरान देखिए कि बात जब इस मौजू को कुरान टच करता है और इस मौजू को जब कुरान ज़ेरे बहस लेता है तो बात कैसे शुरू होती है। फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि मर्द जो है वो औरत के ऊपर निगरां है। उसकी वजह बयान की है कि मर्दों को औरतों के ऊपर निगरां किस लिए बनाया गया है, यानी शौहर बीवी के ऊपर निगरां है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह दो जिक्र की है। उनमें पहली वजह ये है, एक तो गैर इख्तियारी सबब है, यानी मर्द का मर्द होना, औरत का औरत होना, क्योंकि औरतें वो सारी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती है जो मर्द उठा सकता है, क्योंकि उसके अंदर सलाहियत इस्तेदादें हैं। एक तो वजह यह है। दूसरी वजह वो है कि जिसको जो इख्तियारी वजह है, जिसको कुरान ने कहा है वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, दूसरी वजह यह है कि शौहर जो है बीवी के ऊपर खर्च करता है। वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि इखराजात की जितनी जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी शौहर के ऊपर है। जितनी जिम्मेदारियां इखराजात की लाइन की हैं वो सारी की सारी शौहर के जिम्मे हैं। जितनी जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर कोई जिम्मेदारी बीवी के ऊपर नहीं है, सारी जिम्मेदारियां शौहर के ऊपर हैं। ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है मर्द के, ये वजह है, ये वजह जो कुरान करीम में जिक्र की है, ये वजह कुरान ने जिक्र की है मर्द के, मतलब शौहर के बीवी के ऊपर फौकियत की, बीवी के ऊपर फौकियत की वजह कुरान ने ये जिक्र की है। और इस फौकियत की वजह को जिक्र कर करके कुरान ने इस बात का इशारा दिया है कि जब किसी शौहर को पसंद किया जाए, कोई बाप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का तलाश करता है तो ये वजह सामने रख करके तलाश करे, ये वजह सामने रख करके तलाश करे कि वो लड़का अपनी बीवी के लिए, वो शौहर अपनी बीवी के लिए कितना फिक्रमंद है, उसके अखराजात को लेकर के और उसके खर्चे को लेकर के कितना फिक्रमंद है, और वो उसकी कमाई का दायरा कितना है। इन सारी चीजों को गौर करना ये लड़की वालों के लिए जरूरी है कि वो इसको ऊपर देखें। असल में ये बात तो कुरान ने है जो कि कही है, यानी जितने इखराजात हैं, ये तो बात आम है जो सबको पता है कि जितने इखराजात हैं वो सारे के सारे जिम्मे जो हैं वो सारे के सारे मर्द के जिम्मे हैं, शौहर के जिम्मे हैं। इसको कुरान ने दूसरे अंदाज में ऐसे भी जिक्र किया है, लियुनफिक़ ज़ू साअतिन मिन साअती, कि तुम में से जो भी जितना साहिब वुसात है खर्च करने का, वो अपनी वुसात के मुताबिक खर्च करे। लियुनफिक़ ज़ू साअतिन मिन साअती, कि जिसके अंदर जितनी वुसात है, जितनी उसकी अर्निंग है, जितनी उसकी आमदनी है, उस हिसाब से वो खर्च करे। इतनी बात कही गई है। लेकिन ये जो मसला जहेज का है, इसके अंदर कुरान क्या, इसको कुरान ने मौजू नहीं दिया है, इसको कुरान ने ज़ेरे बहस किया ही नहीं है, बल्कि बात इतनी कही है कि जब भी लड़की वाले लड़के को देखें तो वो इस चीज का ध्यान रखें कि वो खर्च करने वाला हो। असल में मैं आपसे अर्ज कर दूं बात, जहेज की जो परंपरा है और जहेज की जो वजह ही शुरू कहां से हुई है, ये देखने की चीज है। इस्लाम ने जब भी कोई चीज जो कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर गलत फैली हुई है, उसको जब खत्म किया है तो उसको खत्म करने के दो तरीके इस्तेमाल किए हैं। आप कोई भी तरीका देख लीजिए, उन तरीकों को इस तरीके से खत्म किया है। पहला तरीका तो ये इस्तेमाल किया है इस्लाम ने कि जो चीज जहां से शुरू हुई है उसको वहीं से ही खत्म किया जाए। एक तो बात ये की गई है कि जो चीज जहां से शुरू हुई है उसको वहीं से ही खत्म कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो शुरू हो चुकी है, जो चल रही है, उसकी इस्लाह की जाए, उसकी इस्लाह की जाए, कि जो जहां से शुरू है उसको खत्म किया जाए, लोगों की नजरों में उसकी कबाहत डाल करके उसको खत्म कर दिया। आप देखिए कि जब शराब की हुर्मत आई है तो पहले जहां से शराब की जो बुनियाद थी, जहां से आई, उसकी जो है हज़रत साहबा की नजरों में उसकी जो है बुराइयां डाली गई। हत्ता कि जब शराब की हुर्मत हुई है तो वो बर्तन, जिन बर्तनों के अंदर शराब रखी जाती थी और जिन बर्तनों को खास कर लिया गया था शराब बनाने के लिए,
उन बर्तनों की इजाजत के उन बर्तनों की इजाजत की भी तहरीम आ गई, यानी उन बर्तनों का इस्तेमाल भी जायज नहीं है, हालांकि बर्तनों का कोई कसूर नहीं, लेकिन खत्म करना है तो इस तरीके से खत्म किया। और जितनी फैल चुकी है शराब और जितनी आ चुकी है शराब, उन सारी चीजों को शरीयत ने हराम कर करके खत्म कराया। तो पहले देखने की बात है कि ये शुरू कहां से हुई है, ये जहेज की परंपरा। असल में हुआ कुछ इस तरीके से है कि जब लड़की वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर के लड़के देखने शुरू किए, जब लड़की वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर के लड़के देखने शुरू किए, तो जिन लड़कों को देखा उन लड़कों के मुंह खुल गए। लड़कों के जो रिश्तेदार थे, अइज़ा अक़रबा, उनके वालिदैन वगैरह, उनके मुंह खुल गए कि हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। ये यहां से शुरू हुई। लड़की वालों ने अपनी हैसियत से बढ़े और हैसियत से बढ़ने के बाद में रिश्ते देखे, तो जहां रिश्ते देखे गए हैं वहां पर उन लोगों के मुंह खुल गए, फिर उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। और ये इतना ज्यादा तूल पकड़ गई बात, ये इतनी ज्यादा तूल पकड़ गई कि अब जहेज ही नहीं है, बल्कि जहेज के बाद भी बहुत सारे मुतालबे जहन के ऊपर रहते हैं, बहुत सारे मुतालबे। और जो लोग जबान से नहीं मांगते उनके सवाल उनके पेशानी पर रखे रहते हैं। अब क्या है, शादी पर भी चाहिए, अब अगर ईद दिवाली आ रही है उस पर भी चाहिए, अब तो वो सबराती चल गई है उस पर भी चाहिए, अब सबरात आ रही है आगे, अब सबरात पे भी चाहिए। अब अगर आ रही है लड़की विदा होकर के जा रही है तो तब भी चाहिए, घर पे आ रही है तो तब भी चाहिए। यानी कि ये ऐसा मिजाज बन गया है कि इस मिजाज ने इतना तूल पकड़ लिया है कि ये बल्कि एक यानी कि ये एक अक्द के अंदर और एक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर ये बात घुस चुकी है। और अगर कोई इसको नहीं देखता है, नहीं देता है, तो फिर इश्काल होते हैं। फिर क्या है, इश्काल होते हैं। लड़की की क्या है, एक नंद है, उसकी क्या है, उसकी सास भी है, या उसके और भी जो ससुराल में जो अइज़ा अक़रबा है वो भी हैं, वो उससे बोलते हैं कि भाई क्या लेकर के आई है, वो सारी बातें होती हैं। लड़की को बाकायदा उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात किए जाते हैं और बहुत सारी बातें की जाती हैं। जहेज तक का ही मसला नहीं है, बल्कि ये मसला आगे तक चलता है। ये मसला क्या है, आगे तक चलता है। तो मेरी नजर में ये बात जहेज की असल में यहां रह करके गौर करने की नहीं है, बल्कि ये लड़के वालों की तरफ से गौर करने की चीज है। ये क्या है, लड़के वालों की तरफ से गौर करने की चीज है। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह किया, तो आप देखिए कि निकाह किस अंदाज में किया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए निकाह का मुतालबा करने के लिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तो हैसियत बहुत बड़ी है। अबू बकर सिद्दीक जो है वो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में उनका मकाम है कि जिनको आसमान से फरिश्तों तक ने अल्लाह ताला ने सलाम तक भेजा है, वो हजरत अबू बकर की जात है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मामला भी ऐसा ही है, अबू बकर सिद्दीक वाला ही। लेकिन ये दोनों लोग आए, ये दोनों के दोनों लोग आए और इन दोनों लोगों ने आकर के निकाह का मुतालबा पेश किया। तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर की बात सुनी और आपने क्या है, हाँ, कोई बात नहीं कही, यानी एराज फरमाया, इनकार जाहिर किया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इनकार जाहिर किया। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही आए, फौरन रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका मुतालबा कबूल कर लिया। अब आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हैसियत देखिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हैसियत ये है कि उनके पास में अपने घर का कोई मकान नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास में घर का कोई मकान भी नहीं है, दूसरे के पास में रह रहे हैं, आरियतन रह रहे हैं किसी और के पास में। हत्ता कि अगर आप देखेंगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वलीमा भी खुद रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह वो वलीमा किया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मकान नहीं है, मकान का इंतजाम कराया, मकान का इंतजाम कराया।
और मकान का इंतजाम के साथ साथ में फिर वलीमे का भी इंतजाम रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने किया है। हालांकि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की बेटी कि उनके रसूल अकरम सल्लल्लाहु की वो जात है कि लोग उनके ऊपर माल जान सब निछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने जब इंतखाब किया है अपनी बेटी के लिए शौहर का, तो ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो आपकी हैसियत से कम था, हैसियत के बराबर भी नहीं था। माली हैसियत यानी माली हैसियत से कम है, माली हैसियत से कम है, माली हैसियत के मुताबिक नहीं है, माली हैसियत से कम को पसंद किया है। इसके अंदर ये इशारा इस बात का था कि अगर हैसियतें बढ़ती हैं तो फिर मुतालबात भी बढ़ते हैं, हैसियत अगर बढ़ती है तो मुतालबात भी बढ़ते हैं। इसलिए रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने हैसियत को कम पसंद किया और रसूल फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह किया है। और आप देख लीजिए, और फिर रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने कुछ सामान का भी इंतजाम किया है। उसके अंदर रिवायत के अंदर इख्तिलाफ है कि बहरहाल वो सामान मुख्तसर था लेकिन था सामान, उसके अंदर इख्तिलाफ है क्या क्या था। गालिबन आमतौर से इस बात पर इत्तिफाक है उलमा का कि एक चक्की थी और एक चादर थी और एक दो सामान और थे। इसका इंतजाम रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने करके दिया है। तो मैं आज ये कर रहा था, असल में जहेज जो है इस्लाम का मौजू नहीं है जिसको इस्लाम ने मना किया हो, हराम किया हो, ऐसा भी नहीं है, और ना ही इसकी तरगीब दी है, ना तो इसके ऊपर तरगीब है ना ही इसके ऊपर तनकीद है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि लड़के वालों का लड़की वालों से कोई भी मुतालबा करना ये हराम है। क्यों? क्योंकि लड़की के ऊपर कोई हक ही नहीं है, लड़की के ऊपर कोई हक नहीं है या लड़की वालों पर कोई हक नहीं है, बल्कि हुकूक जितने भी हैं वो सारे के सारे लड़के पर हैं। जितने हुकूक है वो सारे के सारे लड़के के ऊपर है। इखराजात का जिम्मा वो लड़के के ऊपर है। अभी हमारे जमाने में एक परंपरा तो रही है, वो सब बाकी सारी खत्म होगी। वो क्या है? वो ये है कि लड़के वाले जब शादी करने के लिए आते हैं तो जोड़ा अपने पास से लेकर के आते हैं, निकाह का जोड़ा, बस इतना तो लड़के वाले खर्च करते हैं, वरना जितना भी खर्च होता है सारी जिंदगी वो लड़की वाले करते रहते हैं। जितना जो खर्च होता है फिर उसको लड़की वाले ही करते रहते हैं। लड़के वाले तो एक ही खर्च करते हैं, बस आमतौर से देखा जाए तो वो क्या करते हैं कि वो एक जोड़ा ला करके दे देते हैं लड़की वाले को, लेकिन जोड़ा पहना दो, इसको दुल्हन बना दो, उसके बाद में जितने खर्च हैं वो सब लड़की वाले के जिम्मे हो जाते हैं। जाएगी दहेज भी देगी, आएगी तो देना है, फिर जा रहे हैं तो देना है, शादी आ गई तो देना हो गया, ईद आ गई तो देना हो गया, शबरात आ गई अब देना। अब तो ये शबरात भी शुरू होगी, पहले शबरात का कोई मसला ही नहीं था, अब तो सुबराती भी जाने लगी। तो इसको इस्लाम ने क्या है, इसको मना नहीं किया है। अगर कोई दे रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस बात का सबसे अच्छा तरीका, इसको खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका वो वही तरीका है जो तरीका रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने अपनाया है कि आप अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया तो आपने अपनी हैसियत से कम को तलाश किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, कि जिनका कोई माली कोई वजूद ही नहीं था, अपना कोई मकान भी नहीं है, कोई जमा खर्च भी नहीं है, कुछ कैश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। निकाह रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने किया, वलीमा भी अपने खर्च से किया है। तो आप देखिए फिर मामले चले हैं, बाद में फिर मामले क्या है चले हैं। अब आ जाइए, मसला ये है कि अगर कोई मसला ऐसा हो जाता है तो देखिए ये इससे एक इस्लाम का एक पहलू निकलता है। आप देखिए ये जो मसला है मियाँ बीवी का, जो ताल्लुकात का मसला है आपस में रहने का, ये इसकी बुनियाद किसके ऊपर कायम की है? इसकी बुनियाद मोहब्बत के ऊपर कायम है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कुरान में है कि हमारी निशानियों में से एक निशानी ये है कि हमने तुम में से जोड़े बनाए हैं कि ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो, यानी आपस में प्यार मोहब्बत कायम रहे। और जिन बातों से भी प्यार मोहब्बत के अंदर कमी आ सकती है, जिन बातों से भी प्यार मोहब्बत से कमी आ सकती है, तो वो फिर वो रिश्ता निकाह नहीं रहता, फिर तो आपस में एक अक्द रह जाता है। इसलिए इस्लाम ने तलाक की जो वजहें हैं वो जिक्र नहीं की हैं कि किस वजह से तलाक हो। आप सारी दुनिया के मज़ाहिब का अंदाजा कर लीजिए, किसी मजहब के अंदर तलाक का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, किसी मजहब में तलाक का ऑप्शन नहीं है। बस ईसाई मजहब एक ऐसा है जिसके अंदर अगर औरत
फाहिशा हो जाए, उसका मिजाज जो है अपनी आंख लड़ाने का दूसरे से हो जाए, तो उस सूरत में इसमें क्या बोलते हैं इसको, ईसाई मजहब में इसके अंदर इस बात की इजाजत दी है कि उस बीवी को सूरत में तलाक दी जा सकती है। बस ये एक वजह है, वरना इस्लाम में तलाक की कोई वजह नहीं है। अगर बात आपस में नहीं बन रही है, क्या कोई भी वजह हो, इस्लाम ने असल में औरत को बांध नहीं दिया है शोहर की कि अब बंध गई है तो बस बंध गई है, अब तो मर कर गई, वहां से वापस आना नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है और वो वजह क्या है, कुछ भी हो सकती है, जहेज भी वजह हो सकती है, उसकी वजह जहेज भी हो सकती है। तो आप सोचिए ना कि जो शोहर बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता है, वो उसके घर वालों के ऊपर डिपेंड है और घर वालों से ही मुतालबा कर रहा है, जहेज का मुतालबा कर रहा है या किसी और चीज का मुतालबा कर रहा है, तो वो शोहर का मतलब क्या है, ये समझने के लिए शोहर का मतलब क्या है। शोहर का मतलब ही ये है कि वबिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, कि वो खर्च करता है, कि वो अपनी बीवी का जिम्मा लेता है, उसके जिम्मे होते हैं कि वो बीवी का खर्च उठाएगा, बच्चे हैं तो बच्चे का खर्च उठाएगा। तो इस्लाम ने इसलिए ये बात समझने की है कि ये ऑप्शन जो है तलाक का, इसको इस्लाम ने इसकी कैदे नहीं जिक्र की है, इसकी लिस्ट नहीं है फहरिस्त के ये वजह है, नहीं, जो भी वजह वो उसकी होती है, जो नागवारी की होती है, उसकी वजह से आपस में अगर वो, लेकिन तलाक का जो मसला है वो अलग है कि किस तरीके से दी जाएगी, क्या उसका तरीका होगा कि कैसे, वो एकदम से नहीं पहुंचा जाएगा वहां तक, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहले आपस में मीटिंग होंगी, उसके लिए बहुत सारी बातें होंगी, किस तरीके से है, क्या वजह है, गलती किसकी है किसकी नहीं है। बहरहाल आखिरी पहलू ये है कि अगर बात नहीं बननी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो वजह बनी है ना, ये वजह इसी वजह से बनी है कि जहेज का मुतालबा हुआ, वो जहेज का मुतालबा ना पूरा हो पाया, उसके अंदर फिर क्या हुआ, फिर वो आपस में क्या हुआ कि ना इत्तिफाकी हो गई, फिर वो जान देने वाला मसला हो गया, जैसे मसला हुआ अभी। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अफसोस नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है मुसलमानों के लिए खुसूसन, कि कोई क्या नाम है इस वजह से जान दे दे कि भाई उसके लिए उससे मुतालबा किया जा रहा है जहेज का, और उसके लिए जो है सब लोग खामोश हैं और उसके ऊपर कोई पहले से कोई कोशिश नहीं की गई है। और इसलिए इस्लाम ने अगर इसके अंदर कोई कानून साजी हो जाए तो इस्लाम इससे भी नहीं रोकता है, यानी अगर इसके ऊपर कोई कानून साजी हो जाए इस एतबार से कि अगर कोई जहेज का मुतालबा कर रहा है बीवी से, तो सरकार की तरफ से या कानून की तरफ से उसको सजा दी जाएगी, तो इस्लाम ने इसको भी नहीं रोका है, आप तय कीजिए, और बल्कि इसके ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए इसके ऊपर कि अगर कोई जहेज का मुतालबा कर रहा है या बीवी को किसी एतबार से टॉर्चर कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए कि इसके लिए ये जुर्म है या इसके लिए ये सजा है, इसकी होनी चाहिए। इसको इस्लाम ने मना नहीं किया है, क्योंकि जिस चीज को इस्लाम ने छोड़ा है, जिसकी हिल्लत या हुर्मत नहीं जिक्र की है, उसको माशरे के हवाले कर दिया है, कि अगर आप चाहो तो इसके ऊपर कोई कानून साजी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस्लाम को इस पर कोई आपत्ति या इसके ऊपर इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, इसलिए आखिर के अंदर बात अर्ज करने की है कि ये असल में यहां से देखने की चीज नहीं है, बल्कि ये जो है लड़के वालों की तरफ से कोई कानून मुतय्यन करना और उसके ऊपर कोई कानून साजी करने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले इस बात की जरूरत है कि लड़की वालों को लिए ये चाहिए कि लड़की वाले जब भी किसी लड़के को तलाश कर रहे हैं तो वो ऐसी तलाश करें जो उसकी हैसियत से कम हो। अगर हैसियत ज्यादा होगी, लड़की की हैसियत कम है, लड़के की हैसियत ज्यादा है, वो रह रहा है फ्लैटों में रह रहा है, तो वो तो उसी एतबार से मुतालबा करेगा। लेकिन अगर हैसियत कम होगी लड़की से, तो फिर वो कहाँ मुतालबा करेगा। ये एक वजह हो सकती है, इसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई यही वजह है। नजर में नुक्ता नजर ये हो सकता है कि ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये जहेज वाला मामला जो है किसी दर्जे तक इसको काबू में कर लिया जाए। ये एक वजह है इसकी, ये बात तय है, ये एक वजह है। क्योंकि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की जिंदगी में, यानी रसूल ने जो जो काम किए हैं उन कामों के अंदर उम्मत के लिए एक सबक है, उम्मत के लिए एक सबक है, इस उम्मत के लिए एक सबक है। ये एक वजह है, इसको भी सोचना है और इसके ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए। बल्कि मैं तो दरख्वास्त करूंगा उन लोगों से जो समाजी एतबार से मुतहर्रिक हैं कि वो इसके ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए
और इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए कि जिससे अगर कोई नाहक किसी से मुतालबा कर रहा है तो उसके ऊपर कोई सजा या उसके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह आयद होना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।